नमस्कार, आदाब। मैं हूं अविनाश सर और आप सबों का स्वागत है हमारे चैनल यूट्यूब ऑनलाइन वाला क्लासेस पे। आज मैट्रिक्स का पहला चैप्टर हम लोग शुरू करने वाले हैं। उसके जितने सारे थ्योरी है उसका डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मैट्रिक्स का डिस्कशन। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आज शुरुआत करते हैं मैट्रिक्स का। ठीक है, तो मैट्रिक्स शुरुआत करने के पहले थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीजें बता दूं आप लोगों को। देखिए, सबसे पहले जितने सारे थ्योरी हैं मैं एक बार में ही सारे थ्योरीज को क्या कर दूंगा, डिस्कस कर दूंगा। और फिर जब क्वेश्चन हम लोग बनाने लगेंगे तो फिर रुकेंगे नहीं, एक एक करके सारे एक्सरसाइज को हम लोग क्या करेंगे, बना डालेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैट्रिक्स है क्या। ठीक है, तो मैट्रिक्स बहुत सिंपल चीज को बोलते हैं बाबू। जैसे जैसे मान लो कोई संख्या है या जैसे कोई फंक्शन है या फलन है, तो जब हम उस संख्या और फलन को आयताकार रूप से सजा देते हैं तो वही मैट्रिक्स कहलाता है, अवयव कहलाता है। तो हेडिंग दीजिए। यहां पे सबसे पहले बात करते हैं मैट्रिक्स, और इसको बोलते हैं अवयव। अवयव ऐसे लिखते हैं बाबू हिंदी में। ठीक है, तो सबसे पहले ये मैट्रिक्स है क्या। सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे कि आखिर मैट्रिक्स है क्या। तो मैट्रिक्स इज द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर और फंक्शंस, एंड these number or functions are called the element of the matrix, and it is denoted by the capital alphabet, that is A, B, C and etc. तो चलिए पहले डेफिनेशन लिख देता हूँ, उसके बाद में समझाऊंगा। डेफिनेशन है इसका। डेफिनेशन क्या लिखेंगे, अ रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर मतलब होता है आयताकार। अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट number or functions. A rectangular arrangement of number of functions is called the matrix. Is called matrix. क्या लिखा, A rectangular arrangement of number or functions. संख्या और फलों के जो आयताकार सजावट है is called matrix। तो उसको क्या कहेंगे, मैट्रिक्स बोलते हैं। और जो मैट्रिक्स के अंदर में ये जो नंबर्स हैं और जो फंक्शंस है, इसी को मैट्रिक्स का क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे these number और फंक्शन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चलो मान लेते हैं एक मैट्रिक्स है। ठीक है, ये x है, y है, कुछ भी इसके अंदर में 1 2 जो भी है। तो देखो यहाँ पे ये x है, एक फंक्शन है, y क्या है, एक फंक्शन है, एक क्या है, एक नंबर है, दो भी क्या है, एक नंबर है। ठीक है, तो ये फंक्शन और ये जो नंबर है इसको क्या किस रूप में सजाया गया है, आयताकार तरीके से सजाया गया है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, मैट्रिक्स कहेंगे। तो यही बिल्कुल इसी चीज को हमने यहाँ पे लिख दिया कि अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। देखो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है कि नहीं, यानी नंबर्स का और फंक्शन का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है वो, तो इज कॉल्ड मैट्रिक्स। तब उसको क्या कहेंगे, मैट्रिक्स कहेंगे। दिस नंबर और फंक्शंस इज कॉल्ड द और यहाँ पे देखिए ये जो नंबर मैट्रिक्स के अंदर में x y 1 2 दिया हुआ है, तो ये मैट्रिक्स का क्या कहलाता है, एलिमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, एलिमेंट कहलाता है। तो यहाँ पे इज कॉल्ड द एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। क्या लिखेंगे, एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखिए, ये एग्जाम्पल एक किसी भी मैट्रिक्स को क्या कैपिटल अल्फाबेट से सूचित करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे अ मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय, अ मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल अल्फाबेट, जैसे कि कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी एंड सो ऑन एक्सेट्रा। ठीक है, यानी कि मैट्रिक्स जो है किसी भी कैपिटल लेटर से आप सूचित कर सकते हो, ए से लेकर के जेड तक। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। तो क्या लिखा मैंने डेफिनेशन कि अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर और फंक्शंस इज कॉल्ड मैट्रिक्स, यानी संख्याओं और फलों के आयताकार सजावट को क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं, अवयव कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, अवयव कहते हैं। अब यहाँ पे दिस नंबर और फंक्शंस इज कॉल्ड द एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। और जो मैट्रिक्स के अंदर में जो संख्या रहेगा या फलन रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, मैट्रिक्स का एलिमेंट कहेंगे, मैट्रिक्स का अवयव कहेंगे। ठीक है, अब मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल अल्फाबेट, और मैट्रिक्स को किससे सूचित करते हैं, कैपिटल अल्फाबेट से।
चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स वगैरह बता देता हूँ। यहाँ पे जगह नहीं है तो राइट साइड में मैं लिख देता हूँ इसके एग्जांपल्स को, ठीक है। यही देखिए ध्यान से, ये एग्जांपल पहला है। किसी भी मैट्रिक्स को हम लोग कैपिटल अल्फाबेट से सूचित करते हैं, तो कैपिटल से सूचित कर दिया। देखिए यहाँ पे ये x है, y है, z है, ये a है, b है, c है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, इसको हम क्या कहते हैं, ये मैट्रिक्स है, क्योंकि इस नंबर को और ये फंक्शंस को आयताकार रूप से सजाया गया है, आयत के जैसा सजाया गया है, इसलिए ये क्या है, मैट्रिक्स है। इसलिए कहा जाता है कि मैट्रिक्स इज द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। और ये इसमें कितने रो हैं, एक रो है, दो रो है, तीन रो है। तो इसमें पहले रो की संख्या को रिप्रेजेंट किया जाता है, और कॉलम कितने हैं, 1 2 3, तो कॉलम की संख्या को बाद में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसलिए इसको बोलते हैं 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स। किस ऑर्डर का मैट्रिक्स बोलते हैं इसको, 3x3 ऑर्डर का, या 3x3 ऑर्डर का बोल सकते हो इसको, ठीक है, जहां पे 3 रो है और 3 कॉलम है। मैट्रिक्स को आमतौर पे लगभग 95% केसेस में इसी तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन आप जब स्टैंडर्ड बुक देखोगे, फॉरेनर बुक देखोगे, ठीक है, तो उसमें मैट्रिक्स को ऐसे भी रिप्रेजेंट करता है। ये देखो ध्यान से, ऐसे भी x y z a b c 1 2 3, तो ऐसे भी रिप्रेजेंट। और ये किस ऑर्डर का है, 3x3 ऑर्डर का। ये किस ऑर्डर का है, तो मैट्रिक्स को ऐसे रिप्रेजेंट करो या ऐसे रिप्रेजेंट करो, या एक और नोटेशन है इसको यूज करने, इसको रिप्रेजेंट करने का, डबल डिटरमिनेंट। ये x y z, ठीक है, a b c, और ये हो जाएगा 1 2 3। आपके एनसीईआरटी में 99% केसेस में ये यूज किया है, 1% केसेस में ये यूज किया है, ये कहीं यूज ही नहीं किया है। क्योंकि ये जितने भी फॉरेनर बुक है उसमें आपको इस तरह से मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है डबल डिटरमिनेंट के अंदर में। तो आप कोई भी रिप्रेजेंटेशन यूज कर सकते हैं, हाँ, इंजीनियरिंग में भी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे रिप्रेजेंट करो मैट्रिक्स को, या ऐसे रिप्रेजेंट करो, या ऐसे रिप्रेजेंट करो, या तीनों में से कोई भी एक तरीका इस्तेमाल करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका क्या, मैट्रिक्स क्या है। तो मैट्रिक्स का डेफिनेशन हो गया कि मैट्रिक्स क्या है, संख्याओं और फलनों का एक आयताकार सजावट है, ठीक है। और मैट्रिक्स के अंदर जो संख्या होते हैं या फलन होते हैं, वो मैट्रिक्स का क्या कहलाता है, एलिमेंट कहलाता है। और मैट्रिक्स को कैपिटल अल्फाबेट से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है, कैपिटल अल्फाबेट से, यानी ए से लेकर के जेड तक कोई भी अल्फाबेट उठाइए, लेकिन वो क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। तो चलिए इसको मिटा देते हैं। अब इसके बारे में थोड़ी सी 2-4 नोट है, थोड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, उसको थोड़ा हम लिख देते हैं। इंपॉर्टेंट बातें क्या हैं कि जिस तरह से हम लोग डिटरमिनेंट में वैल्यू निकालते थे, उस तरह से मैट्रिक्स की वैल्यू नहीं होता। मैट्रिक्स हैज नो वैल्यू, इट इज जस्ट अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर और फंक्शंस। क्या है कि जिस प्रकार से हम लोग निकाले हुए हैं डिटरमिनेंट की वैल्यू, आपने फिजिक्स में थोड़ा बहुत पढ़ाई किया होगा, तो वहां पे डिटरमिनेंट की वैल्यू आसानी से निकाल लेते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल माइनस सेकेंडरी डायगोनल। लेकिन ये डिटरमिनेंट नहीं है, ये क्या है, मैट्रिक्स है। और मैट्रिक्स में कोई वैल्यू नहीं होता, ये संख्याओं और फलनों का क्या है, एक आयताकार सजावट मात्र है। क्या है ये, एक आयताकार सजावट मात्र है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, सबसे पहले पहला नोट लिखूंगा, नोट एक, पहला नोट, मैट्रिक्स हैज नो वैल्यू। क्या लिखेंगे, मैट्रिक्स हैज नो वैल्यू, मैट्रिक्स हैज नो वैल्यू। तो मैट्रिक्स के पास में वैल्यू नहीं होता, तो आखिर होता क्या है, तो मैट्रिक्स हैज नो वैल्यू, इट इज जस्ट अ अरेंजमेंट ऑफ नंबर, इट इज जस्ट अ अरेंजमेंट। मैट्रिक्स हैज नो वैल्यू, इट इज जस्ट अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट लिखिए, या सीधे अरेंजमेंट भी लिख सकते हो, अरेंजमेंट ऑफ नंबर और फंक्शंस। मैट्रिक्स हैज नो वैल्यू, इट इज जस्ट एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर और फंक्शंस। ये मैट्रिक्स के पास में कोई मान नहीं होता, कोई वैल्यू नहीं होता, ये संख्याओं और फलनों का क्या है, एक सजावट मात्र है, एक आयताकार सजावट मात्र है।
ठीक है। जिस प्रकार से आप डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालते थे, प्रिंसिपल डायगोनल माइनस सेकेंडरी डायगोनल लगा देते थे दोनों को, तो वैल्यू निकल जाती थी। लेकिन यहाँ पे आपको वैल्यू नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि ये जो मैट्रिक्स है सिर्फ उसकी वो संख्या और फलनों का क्या है, एक आयताकार सजावट है। दूसरा है नोट 2, देखिए अ मैट्रिक्स इन विच m row and n columns, a matrix in which m row and n columns, then this type of matrix is called the m गुने n order matrix, m गुने n order matrix। जैसे जस्ट इसके पीछे हमने बताया था कि किसी मैट्रिक्स में 3 रो था और 3 कॉलम था, तो उस मैट्रिक्स को 3x3 ऑर्डर का बोलते थे या 3x3 ऑर्डर का बोलते थे। यहाँ पे अगर किसी मैट्रिक्स में m रो हो जाए और n कॉलम हो जाए, तब उस मैट्रिक्स का क्या नामकरण करेंगे, m/n ऑर्डर का या m × n ऑर्डर का मैट्रिक्स करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। यहाँ पे ध्यान से देखिए, किसी भी मैट्रिक्स को कैपिटल अल्फाबेट से हमने रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ पे पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो चौथा कॉलम, पहला रो पांचवा कॉलम एंड सो ऑन, पहला रो nवां कॉलम। फिर यहाँ पे दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम एंड सो ऑन। दूसरा रो है लेकिन कॉलम कौन सा है, nवां कॉलम है। फिर तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम, फिर तीसरा रो तीसरा कॉलम एंड सो ऑन। ये तीसरा रो रहेगा लेकिन कॉलम कौन सा हो जाएगा, nवां। इसी तरह से चौथा रो, पांचवा रो, छठा रो, सातवां रो, आठवां रो एंड mवां रो। m रो पहला कॉलम, फिर m रो लेकिन दूसरा कॉलम, ये m रो है लेकिन तीसरा कॉलम एंड सो ऑन। ये m रो है लेकिन कॉलम कौन सा है, nवां कॉलम है। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, m × n ऑर्डर का मैट्रिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, m × n ऑर्डर का मैट्रिक्स करेंगे। ठीक है। तो यदि किसी मैट्रिक्स में m रो हो जाए और n कॉलम हो जाए, तो उस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, m/n ऑर्डर का मैट्रिक्स या m × n ऑर्डर का मैट्रिक्स करेंगे। ठीक है। नोट तीसरा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन m गुने n ऑर्डर मैट्रिक्स आर mn। क्या लिखेंगे, अगर किसी मैट्रिक्स में m रो हो और n कॉलम है तो m × n, ऐसे डॉट लगा दीजिए। m × n ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो सीधे रो को और कॉलम को मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो क्या निकल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट निकल जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, ये मान लीजिए ये क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। और ध्यान से देखिए, इसमें 2 रो है और × 2 कॉलम है। देखिए पहला रो दूसरा रो, 2 रो है, पहला कॉलम दूसरा कॉलम, तो 2 कॉलम भी है। तो 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स इसको बोलेंगे। तो इसका अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना हो, क्या निकालना हो, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना हो, तो क्या करेंगे, दोनों को गुना कर दो, रो × कॉलम। ठीक है। तो रो 2 है, कॉलम कितना है, 2 है, तो 4। तो काउंट करो तो इसमें एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4, 4 ही एलिमेंट थे। तो रो और कॉलम को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या कब निकल जाता है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकल जाता है। ठीक है। अब ये हो गया आपका मैट्रिक्स का डिस्क्रिप्शन था बाबू। ठीक है। इसका डेफिनेशन भी हो गया, अब इसके नोट्स भी हो गए। अब रो किसको बोलते हैं, कॉलम किसको बोलते हैं, ये नोट 4 में इसको भी जरा बता देता हूँ। पूरा लफड़ा ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि बहुत ऐसे विद्यार्थी होंगे जिनको ये समझ में नहीं आ रहा होगा रो क्या है और कॉलम क्या है। तो उस प्रॉब्लम को भी हम लोग दुरुस्त कर लेते हैं। देखिए नोट 4, यहाँ पे नोट 4, आप जैसे कि जानते हैं किसी भी मैट्रिक्स को कैपिटल अल्फाबेट से सूचित करते हैं। और यहाँ पे देखिए, ये x है, y है, z है, ये p है, ये q है, ये r है, और ये a है, ये b है, ये c है। और इसको गौर से देखिए, इसमें ये जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रो फर्स्ट रो। इसको क्या बोलते हैं बाबू, फर्स्ट रो, यानी कि इसको फर्स्ट रो को R1 से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। फर्स्ट रो को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, R1 से। ये जो है आपका, ये है सेकेंड रो। कौन सा रो, सेकेंड रो। ठीक है। और इसको R2 से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। और
यहां पे ये क्या है, थर्ड रो, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे R3 से, ठीक है। और ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम, फर्स्ट कॉलम, क्या ये फर्स्ट कॉलम, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, C1 से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, C1 से। ये आ गया सेकेंड कॉलम, यानी कि इसको हम लोग C2 से रिप्रेजेंट करते हैं। इससे रिप्रेजेंट करते हैं C2 से। और ये आ गया आपका थर्ड कॉलम, क्या आ गया, थर्ड कॉलम, और इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं C3 से। तो आपको समझ में आ गया होगा कौन रो है और कौन कॉलम है, ठीक है। यानी कि जो हॉरिजॉन्टल वाला लाइन होगा वो रो है, जो वर्टिकल वाला लाइन होगा वो क्या है, कॉलम है। चलिए अब इसको जरा मिटा देता हूं और मैट्रिक्स को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं ये देखते हैं। क्या करते हैं, मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है वो देखते हैं। बहुत सिंपल है, क्योंकि मैट्रिक्स से आसान इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, ठीक है। लोग यहाँ पे मैट्रिक्स से ही शुरुआत करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन के माध्यम से हम मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन सीखते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन पहले लिख देता हूं और यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट अ 3x2 ऑर्डर मैट्रिक्स, construct a 3x2 order matrix, whose elements are given by यहाँ पे देखिए इसके एलिमेंट क्या है, aij, और यहाँ पे i स्क्वायर माइनस j लिख दो, ठीक है। थोड़ा सा इंक डाल लेता हूं। यहाँ पे देखिए aij बराबर i स्क्वायर माइनस j, ये क्या है, ये किसी भी मैट्रिक्स का एलिमेंट दिया हुआ है, whose elements are given by, जिसके एलिमेंट दिए हुए हैं। और कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, 3x2 ऑर्डर का। देखिए बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। यहाँ पे ध्यान से देखिए, सॉल्यूशन इसका है, सबसे पहले कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, 3x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स। तो इसमें पहले वाला जो है लिखा हुआ ये रो को रिप्रेजेंट करता है, और दूसरा जो है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ रो कितने हो जाएंगे, 3, और टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने हो जाएंगे, 2, यानी कि 3 रो और 2 कॉलम हमें बनाना है। तो नंबर ऑफ रो कितने चाहिए हमको, नंबर ऑफ रो 3 चाहिए, तो यहाँ पे 3 लिख दिया। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने चाहिए, 2, तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स, ये कितने चाहिए, 2। तो हम एक ऐसे मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन करते हैं जिसमें 3 ही रो हो और 2 कॉलम हो। कितने रो हो, 3 रो हो और 2 कॉलम हो। तो ले यहाँ पे मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन हमने कर दिया। कितने रो होने चाहिए, 3 रो होने चाहिए। तो पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, क्या होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि कॉलम तो 2 ही बोल रहा है ना, 2 से ज्यादा थोड़ी होगा। तो ये पहला रो तो है लेकिन कॉलम तीसरा नहीं है, तो इसको मिटा देंगे, आगे बढ़ेंगे नहीं। अब देखिए, अब दूसरा रो पहला कॉलम, फिर दूसरा रो दूसरा कॉलम, फिर दूसरा रो तीसरा कॉलम नहीं होगा क्योंकि कॉलम 2 ही है। फिर यहाँ पे तीसरा रो पहला कॉलम, फिर तीसरा रो दूसरा कॉलम, फिर आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि कॉलम 2 ही है। फिर चौथा रो पहला कॉलम, चौथा रो होगा क्योंकि रो तो 3 ही था, तो 4 कहां से होगा, ठीक है, नहीं होगा। तो क्या कर दिया मैंने इसको। अब इसमें रो कितने हैं, 1 2 3 रो हैं, अब कॉलम कितने हैं, 1 2। तो 3x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर दिया कि नहीं कर दिया। तो 3x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स तो कंस्ट्रक्ट कर दिया, लेकिन आपने एलिमेंट कहां से निकाला, एलिमेंट अभी नहीं ना निकाला। तो एलिमेंट निकालने के लिए यहाँ पे आपने एलिमेंट निकालने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये क्या दिया है, aij बराबर i स्क्वायर माइनस j। तो सबसे पहले क्या निकालना है, a11 निकालना है। क्या निकालना है, a11। यहाँ पे i के जगह पे भी 1 है और j के भी जगह पे 1 है, तो i के जगह पे भी 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया, j के जगह पे भी 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया, और इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि 1 का होल स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 0। फिर अब इसके बाद में ये एलिमेंट का वैल्यू निकल गया, अभी इस एलिमेंट की वैल्यू निकालेंगे। तो ये एलिमेंट कितना है, a12। अब देखिए i के जगह पे 1 है और j के जगह पे 2 है, तो i के जगह पे 1 का होल स्क्वायर और माइनस j के जगह पे 2। तो 1 का होल स्क्वायर 1 और 1 में से 2 घटाएंगे -1। फिर क्या निकालेंगे बाबू, a21, यानी i के जगह पे 2 है, j के जगह पे 1 है, तो i के जगह पे 2 का होल स्क्वायर और -1। इसको सोल्व करोगे तो 2 का होल स्क्वायर 4, 4 में से घटाएंगे कितना हो जाएगा, 3। फिर a22 चाहिए, तो a22 यहाँ पे i भी 2
और जे भी 2। तो 2 का होल स्क्वायर 4, 4 में से 2 घटाएंगे 2। फिर अब क्या चाहिए, A31 चाहिए, A31। यहाँ पे I के जगह पे 3 है तो यहाँ पे 3 का होल स्क्वायर, माइनस जे की जगह पे 1 है तो जे की जगह पे 1, तो 3 3 9, 9 में से 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और फिर 3 2, 3 2 में I के जगह पे 3 है तो 3 का होल स्क्वायर माइनस जे की जगह पे 2, तो 3 का होल स्क्वायर 9 और 9 में से 2 घटाओगे 7। बस ये जितने भी इस मैट्रिक्स के अंदर में एलिमेंट था सभी एलिमेंट की वैल्यू हम लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पे निकाल दिया। अब इसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पे A बराबर, ध्यान से देखना, ये क्या था, पहला रो था पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो और दूसरा कॉलम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे A11 की वैल्यू कितना है, 0 है। A12 की वैल्यू कितना है, -1 है। A21 की वैल्यू कितना है, 3 है। फिर A22 की वैल्यू कितना है, 2 है। फिर A31 की वैल्यू कितना है, 8 है। और फिर A32 की वैल्यू कितना है, 7 के बराबर है। तो देखो तो ये मैट्रिक्स हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया, कितने 1 2 3 रो हैं और कॉलम कितने हैं, 2। तो 3 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो गया कि नहीं। यहां से देखिए 3 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो गया और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको एक और क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं और इसको सोल्यूशन और इसको समाप्त करते हैं, ठीक है। और अगले क्लास में टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होगा वो टाइप्स, ठीक है। तो इसको सबसे पहले मिटा देता हूं। चलिए एक और सोल्व करते हैं मैट्रिक्स को, एक और कंस्ट्रक्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस है, कंस्ट्रक्ट छोटा ही करिए, 2 × 2 ऑर्डर मैट्रिक्स, 2 × 2 ऑर्डर मैट्रिक्स whose elements are given by Aij और ये A बटा J, ऐसे क्वेश्चंस है। और इस क्वेश्चंस को हमें कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं, आसानी से हो जाएगा पहले वाले की तरह, ठीक है। तो चलिए हमें कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स चाहिए, 2/2 ऑर्डर का। तो इसमें रो की संख्या कितना है, 2, तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ रो की संख्या कितना है, 2, और कॉलम की संख्या भी कितना चाहिए, 2, तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स भी कितना चाहिए, 2। तो एक ऐसे मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन करते हैं जिसमें 2 ही रो हो और 2 कॉलम हो। तो चलिए मान लेते हैं वो मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन यहाँ पे कर देता हूँ। पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि कॉलम की संख्या 2 ही है तो आगे नहीं बढ़ेंगे, 2 कॉलम हो गया है, ठीक है। अब दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, अब आगे नहीं बढ़ेंगे। अब तीसरा रो होगा क्या, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि रो की संख्या कितना है, 2 ही है, तो 2 से ज्यादा रो नहीं हो सकता। तो देखिए इसमें 2 रो है और 2 कॉलम है। इसमें कितने रो हैं, 2 रो हैं और 2 कॉलम है। तो आसानी से आप देखिए ये तो मैट्रिक्स हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया, लेकिन ये A11 A12 ये जो एलिमेंट है इसका वैल्यू कहां से लाओगे, तो इसके लिए यहाँ पे एलिमेंट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बच्चे, Aij, इसकी वैल्यू कितना के बराबर है, I / J। सबसे पहले किसकी वैल्यू चाहिए, A11 की। तो I की जगह पे भी 1 है, J की जगह पे भी 1 है, तो 1/1 कितना के बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। फिर A12 I की जगह पे 1 है और J की जगह पे 2 है, तो 1/2। A21 चाहिए, तो I की जगह पे 2 है, J की जगह पे 1 है, तो 2 में 1 से भाग लगाएंगे 2। फिर A22, ये I भी 2 है, J भी 2 है, कैंसिल आउट होगा, कितना हो जाएगा, 1। तो ये सबकी वैल्यू निकल गया। तो मैट्रिक्स जो हमने कंस्ट्रक्ट किया था वो क्या था, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, और यहाँ पे 2 × 2 ऑर्डर का। बस इसकी वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। ये क्या है, A = यहाँ पे A11 की वैल्यू कितना के बराबर है, 1 के बराबर। फिर A12 और A12 की वैल्यू कितना है, 1/2 के बराबर। फिर A21 की वैल्यू 2 के बराबर और A22 की वैल्यू कितना है, 1 के बराबर। तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और देखो इसमें 2 रो है और 2 कॉलम है, तो 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अब हम लोग तो चलिए विद्यार्थियों आज इतना ही रहने देता हूं। और ये जो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बच गया, बहुत सारे टाइप आपको पढ़ना जो है वो भी, और जो नहीं पढ़ना है ग्रेजुएशन में पढ़ना है,
आपको बीएससी में पढ़ना है या पीएचडी में पढ़ना है, सब बताऊंगा इसमें, ठीक है। जितने सारे मैट्रिक्स है सभी इसमें डिस्कशन कर दूंगा, ठीक है। तो हम लोग टाइप ऑफ मैट्रिक्स जो है वो अगले क्लास में देखेंगे, पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Please do not forget to like, subscribe and share. Jai Hind.